हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र में किस तरह से उत्तर लिखेंगे, यह सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आज फर्स्ट पेपर की यूनिट 1 को के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताते हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा आज का भारतीय इतिहास में भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। सबसे पहले हम किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पर एक नजर डालते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने तैयार किया है। आप यहाँ पहले प्रश्नों को देखिए, फिर हम एक एक करके सभी का उत्तर आपको लिखना सिखाएंगे। पहला प्रश्न है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसे क्या तथ्य हैं जो इसे एक महान सभ्यता साबित करते हैं? संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? हड़प्पा को सभ्यता क्यों कहा जाता है, संस्कृति क्यों नहीं? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख मतों पर प्रकाश डालिए। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। 2019 में आया है क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत स्नानागार पर टिप्पणी, 2021 का क्वेश्चन है। 2020 में आया है सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है? हड़प्पा सभ्यता की मृणमय मूर्तियों की पशु आकृतियों का वर्णन कीजिए। 2024 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में 200 वर्ड में लिखना है। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सीखते हैं किस तरह से लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हम एक फॉर्मेट तैयार करेंगे कि हमें किस फॉर्मेट में उत्तर देना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड में लिखना है। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बाजू में ही हर एक क्वेश्चन में एक मैप बनाएंगे और फिर पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम परिचय देंगे। हड़प्पा सभ्यता की कालावधि 2350 से 1750 ईसा पूर्व। कांस्ययुगीन, प्राक ऐतिहासिक, नगरीय सभ्यता, मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। अब फिर हम बताएंगे यह हमें कहाँ से पता चलता है। तो स्रोत, दो तरह के स्रोत लिखेंगे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आएंगे मृण मूर्तियां, मृदभांड और कांसे की मूर्तियां। और साहित्यिक स्रोत में आएगा मेसोपोटामियाई अभिलेख। हम साथ ही बाजू में एक ड्रॉ करेंगे। हमारी मेंस की कापी थोड़ी इससे चौड़ी रहेगी, तो हम बाजू में ही छोटा सा मैप ड्रॉ कर देंगे। 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए जैसे कि बनाने में, वो हमारी बार बार प्रैक्टिस से आएगा। हम एक मैप बनाएंगे, उसमें सिंधु नदी रहेगी हमारी, रावी नदी, सतलज नदी। हड़प्पा सिंधु नदी, रावी नदी के किनारे रहेगा। सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगा दिखा देंगे। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर दिखा देंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में हम यह मैप बना देंगे। इससे हमारा एक मार्क्स मिलने के लिए एक आधार मजबूत होगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। सबसे पहले इसका कारण है क्योंकि इस सभ्यता का पहला प्रमाण हड़प्पा नामक स्थान से मिला था। फिर हम हड़प्पा के बारे में कुछ लिखेंगे। इसकी खोज 1921 में ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की। बाद में अन्य स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो, धौलावीरा आदि कई अन्य स्थल मिले जो एक ही तरह की सभ्यता से जुड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक भौगोलिक नाम है क्योंकि यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक ऐतिहासिक पुरातात्विक नाम है। इस निष्कर्ष के साथ हम अपना आंसर को समाप्त करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन रहता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। वही परिचय रहेगा, कांस्ययुगीन सभ्यता, कालावधि 1750 से 2350 ईस्वी, स्रोत पुरातात्विक, साहित्यिक। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन में डालेंगे और एक छोटा सा मैप बना देंगे। सेम टू सेम मैप वही रहेगा जो पहले बनाया था। इसके प्रमुख नगर में हम पहले डालेंगे, प्रमुख नगरों के नाम लिख देंगे, कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, लोथल। और हर एक क्वेश्चन के हर एक नगर के बारे में 3-3 लाइन लिखेंगे। जैसे हड़प्पा,
तो सबसे पहला इसमें 3 पॉइंट रहेंगे, खोज, प्रमुख स्थान और साक्ष्य क्या है। खोज रहेगी हड़प्पा, दयाराम शाहिनी, माधो स्वरूप वत्स सन 1921 में। स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, रावी नदी पर। प्रमुख साक्ष्य कब्रिस्तान, R37 और अन्नागार। सेकंड रहेगा मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। खोज राखलदास बनर्जी 1921, सिंधु नदी, लरकाना, पाकिस्तान। प्रमुख साक्ष्य स्नानागार, कांसे की नर्तकी, पशुपति शिव, अंकित मोहर। नेक्स्ट नगर है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात। खोज रंगनाथ राव 1957। प्रमुख साक्ष्य सोने के मन का कारखाना, गोदीवाड़ा बंदरगाह। फिर नेक्स्ट है कालीबंगा, जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। इसकी अवस्थिति है घग्गर नदी, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। खोज अलमानंद घोष 1953। प्रमुख साक्ष्य बेलनाकार मोहर, हल, दौरा जूते खेत। भूकंप के साक्ष्य रंगपुर, मादुरा नदी, गुजरात, रंगनाथ राव, घोड़े की मृणमूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग। रोपड़, नेक्स्ट नगर है रोपड़, सतलज नदी के किनारे, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की। इसके यहाँ साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते को मालिक के साथ साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी। सुरकोटडा, कच्छ, गुजरात में है, यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सुतकांगडोर, तास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मिला है। इस तरह से हम अपने इस आंसर को कंप्लीट करेंगे और यह 3 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।